नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगर आप कोई एमएसएमई बिजनेस करना चाहते हैं या एमएसएमई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। ये काफ़ी वैल्यूबल सर्टिफिकेट आपके लिए, और ये बिल्कुल फ्री बनता है और घर बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन करके आधे घंटे में ये सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं। इस सर्टिफिकेट को बना लेने के क्या क्या फायदे हैं, तो ये काफ़ी वैल्यूबल सर्टिफिकेट आपके लिए और कई फायदे हैं। जैसे सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, इस प्रकार की सरकारी योजना में लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बैंक में करंट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो इसकी सहायता से करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आपको एमएसएमई के रूप में आधिकारिक पहचान मिल जाती है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन करके इस सर्टिफिकेट को कैसे बनाएं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, इसकी आगे की जानकारी को समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है www.udyamregistration.gov.in। ये साइट आप विजिट करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा, और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। इसी साइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना है। उद्यमी का आधार नंबर इस वाले कॉलम में फिलअप कर देना है, और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे उद्यमी का नाम फिलअप करना है। ध्यान रखना, नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड में और पैन कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है वो वाली स्पेलिंग आपको यहाँ पे सही से फिलअप कर देना है। यहाँ पे टिक कर देना है और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी नंबर आएगा। ओटीपी आपको इस वाले कॉलम में फिलअप कर देना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। आधार डिटेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा वेरिफिकेशन का। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। यहाँ पे आपको संगठन का प्रकार डालना है। आप इंडिविजुअल है या फिर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं या सहकारी है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी आपके संगठन का प्रकार है यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे अभी हम इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। यहाँ पे पैन नंबर फिलअप कर देना है और यहाँ पे नाम फिलअप कर देना है। जो पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। पैन कार्ड पे ही डेट ऑफ बर्थ होती है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है और पैन वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। हमारी पैन डिटेल है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो यहाँ पे यस आएगा। अगर इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नो पे टिक होगा। ये डिटेल पैन कार्ड की डिटेल से ऑटो फेच हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जीएसटी नंबर के बारे में, कि आपके पास जीएसटी है। अगर है तो यस पे क्लिक करना है और जीएसटी की डिटेल फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। एग्जेम्प्टेड जीएसटी का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन पे जीएसटी नहीं लगती है, छूट मिलती है। अगर आपका बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट से संबंधित है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एग्जेम्प्टेड जीएसटी पे। अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। कॉलम नंबर 5 में उद्यमी का नाम आएगा। ये डिटेल पैन कार्ड की जो डिटेल फिलअप की थी उससे ऑटो फेच हो जाएगा नाम यहाँ पे। और 6 नंबर कॉलम में मोबाइल नंबर फिलअप करना है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सोशल कैटेगरी की जानकारी देनी है। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, एससी है, एसटी, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है वो चूज कर लेना यहाँ पे टिक करके। उसके बाद जेंडर क्या है, मेल फीमेल, जो भी जेंडर है वो चूज कर लीजिए। यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है तो यस करना है और उसकी डिटेल आगे फिलअप करनी है। अगर दिव्यांग नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद 11 नंबर कॉलम में उद्यम का नाम लिखना है। आपकी शॉप का नाम क्या है, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसका नाम क्या है, तो नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यूनिट के नाम में भी उद्यम का नाम ही यहाँ पे फिलअप कर देना है और ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे यूनिट का नाम शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा इकाई ऐड करना चाहते हैं अपने सर्टिफिकेट में तो ऐड मोर पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से अगर कोई दूसरी इकाई है तो उसका नाम फिलअप करके ऐड मोर पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इकाई का नाम फिलअप कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। 12 नंबर कॉलम में यहाँ पे लोकेशन के बारे में जानकारी देनी होती है। जैसे इकाई का नाम, यहाँ पे जो इकाई आपने ऐड की है उसके डिटेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको फ्लैट डोर नंबर या ब्लॉक नंबर जो भी है वो डिटेल आपको इस कॉलम में फिलअप करनी है। यहाँ पे बिल्डिंग का नंबर जो भी है, बिल्डिंग की डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे विलेज या शहर का नाम है वो मेंशन कर देना है। ब्लॉक यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर, गली नंबर जो भी है, सिटी, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये पूरी जानकारी आपको सही सही फिलअप कर लेनी है। सिंपल सी जानकारी है, एड्रेस की जानकारी इसमें फिलअप करनी है और ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना है।
एड्रेस की डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल है वो मिल जाएगी। ये डिटेल आप चेक कर लीजिए, अगर सही है तो आगे प्रोसेस कीजिए, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। नीचे आपको कार्यालय का पता देना है, आपका ऑफिस कहाँ पे है उसकी डिटेल फिलअप करनी है। ऑफिस एड्रेस आपको सही से फिलअप कर देना है। अगर आप अपना पूरा एड्रेस सही फिलअप कर देते हैं तो यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे ये हाइड है और क्लिक नहीं हो रहा है और आपने पूरा एड्रेस सही से फिलअप कर दिया तो इस पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। पेज को स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे 14 नंबर कॉलम में प्रीवियस ईएम यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर, इसकी डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। इसका मतलब ये है, ईएम का मतलब है एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम नंबर। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे टिक करके डिटेल फिलअप कर देनी है। और यूएम का मतलब होता है उद्यम आधार मेमोरेंडम। अगर आपने पहले से उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, कोई डिटेल है आपके पास, तो यहाँ पे प्रीवियस यूएम पे क्लिक करके और उसकी डिटेल फिलअप करनी है। अगर नहीं करा रखा है तो सिंपली आपको एनए पे क्लिक कर देना है। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, आपने अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन अगर पहले करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एमएसएमई का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। सर्टिफिकेट में यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि किस तारीख को करवाया, वो तारीख आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ पे वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, अगर आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, यानी कि कई बार ऐसे होता है कि रजिस्ट्रेशन बाद में करवाते हैं लेकिन प्रोडक्शन पहले से शुरू हो जाता है, तो अगर आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है तो यस पे आपको क्लिक करना है और आपको तारीख यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर अभी तक प्रोडक्शन नहीं किया है तो नो कर देना है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे तारीख है वो डिटेल आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद 16 नंबर कॉलम में बैंक की डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम फिलअप करना है, आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। एग्जाम्पल के लिए SBI में, पंजाब नेशनल में, HDFC में, जिस भी बैंक में है उसका नाम आपको फिलअप कर देना है। उस बैंक का IFSC कोड आपको फिलअप कर देना है। IFSC कोड आपको जो पासबुक है उस पर मिल जाएगा, चेकबुक या पासबुक है उस पर IFSC कोड मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको ध्यान से सही से फिलअप कर लेना है। यहाँ पे 17 नंबर कॉलम में मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि आपकी इकाई की मुख्य गतिविधि क्या है, किस तरह का काम करते हैं आप, आपका बिजनेस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, अगर किसी चीज़ का आप उत्पादन करते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप कोई सर्विस देने का कोई बिजनेस है, सेवा देने का काम है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे हमारे केस में अभी फूड सर्विस का काम है तो मैंने यहाँ पे सर्विस पे टिक कर दिया। इसके बाद मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, तो आपका जो बिजनेस है वो नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है, तो जो भी आपके बिजनेस की जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग पे कर दिया। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, NIC नंबर आपको डालना है, NIC कोड आपको डालना है। NIC कोड के बारे में जानकारी है तो आप यहाँ पे सीधा फिलअप कर दीजिए। अगर नहीं जानकारी है तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्विस पे टिक कर देना है। जो भी आपका है मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पे कर दीजिए, सर्विस है तो सर्विस पे करना है, और अगर आपका कोई व्यापार का बिजनेस है तो आपको ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद NIC 2 डिजिट कोड फाइंड करना है सबसे पहले। जैसे हमारा अभी फूड सर्विस का काम है तो इसमें मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे कई कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे ये 56 फूड एंड बेवरेज सर्विस एक्टिविटीज़, तो ये टिक कर लिया। इसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट कोड चूज करना है। जैसे अभी हमारा जो बिजनेस है वो मोबाइल फूड सर्विस से रिलेटेड है तो 5610 मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको 5 डिजिट कोड है वो सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मोबाइल वेंडर मोबाइल फूड कार्ट्स का बिजनेस है तो इस प्रकार से आप NIC कोड फाइंड कर सकते हैं। ये डिटेल आपको फिलअप कर देना है और ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। ये डिटेल ऐड करने के बाद स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल की जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई डिटेल गलत हो चुकी है तो आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से NIC डिटेल आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं उनकी जानकारी देनी है, एम्प्लॉय की जानकारी देनी है। जैसे यहाँ पे पुरुष कितने हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर कोई महिला एम्प्लॉई है तो उसकी डिटेल आपको फिलअप कर देना है, कोई और है तो उसकी डिटेल फिलअप कर देना है। टोटल यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल फिलअप करनी है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसकी डिटेल आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू डालनी है कि आपके पिछले साल की टोटल वैल्यू कितनी थी, वर्ष 2023-24 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी कितनी वैल्यू थी, वो डिटेल आपको फिलअप करना है। यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च और डेवलपमेंट पे आपने कितना खर्च किया हुआ था वो डिटेल आपको फिलअप करना है। नेट इन्वेस्टमेंट कितनी थी, प्लांट और मशीनरी पे आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है।
अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल फिलअप करनी है, और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है, अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 00 फिलअप कर सकते हैं। 21 नंबर कॉलम में टोटल टर्नओवर की डिटेल डालनी है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना टर्नओवर है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो ये डिटेल आपको फिलअप करनी है अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अगर आप नए बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 00 भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, और उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको टिक कर देना है यस या नो में। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस कर दीजिए, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो करना है। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, तो आपको अगर चाहिए तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। 24 नंबर कॉलम में आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल करियर सर्विसेज NCS पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नो पे क्लिक कर सकते हैं। 27 नंबर कॉलम में जिला उद्योग कार्यालय की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना, चेक कर लीजिए, और नीचे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। पूरी डिटेल एक बार आपको फिर से चेक कर लेना है और सबमिट एंड गेट फाइनल OTP यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके नंबर पे OTP आएगा, OTP इस कॉलम में फिलअप करें। ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है नीचे, इसको इस कॉलम में फिलअप करें। आपका कैप्चा डिफरेंट होगा, वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपको उद्यम नंबर दिखाई देगा, इसको आप कॉपी करके रख लीजिए और ओके पे क्लिक कर देना है। फाइनली हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें उद्यम नंबर मिल चुका है। आप यहाँ देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको एक मैसेज मिलेगा, उसमें भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करें और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे उद्यम नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल पे एक OTP मैसेज आएगा, OTP के द्वारा आपको वेरीफाई कर लेना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। यहाँ पे नीचे पूरी डिटेल मिलेगी, डिटेल एक बार आप चेक कर लीजिए और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करें तो इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे मेजर एक्टिविटी क्या है, सर्विस है या प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे बिजनेस की मेजर एक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पे कैटेगरी और बाकी सारी जानकारी है वो इस सर्टिफिकेट में आपको मिल जाएगी। इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और प्रिंट करके आप अपने कार्यालय में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे बैठे लगभग आधे घंटे में इस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं और तुरंत डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और लोकेशन पिन करते हैं, जहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिटेल फिलअप करते हैं, वहां पे कई बार दिक्कत आती है टेक्निकल फॉल्ट के कारण, तो आपको रीट्राई करना चाहिए। रीट्राई करने के बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो ऊपर जो एड्रेस आप फिलअप कर रहे हैं, जहां पे आप बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो एड्रेस आप फिलअप कर रहे हैं वो आपको सही से फिलअप करना है, फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये करने के बाद भी अगर आपको ये दिक्कत आती है तो सही एड्रेस फिलअप करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी और काफी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।